How are you? I hope you all are good. Stay safe, stay home and follow the lockdown. अपना ख्याल रखें सभी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। आज की वीडियो में जो हमने लास्ट एक असाइनमेंट दिया था आपको, आज उसको जो है हम सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें जिनको डिस्कस करना है। ठीक है, उनके बारे में आज बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही डेसिमल देखा क्वेश्चन में और वो घबरा जाते हैं, यार ये क्वेश्चन तो टफ हो गया है ना। टफ नहीं होता। आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे आसान बनता है, अभी देखिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे सामने है 0.4x + 0.3y इज इक्वल टू 1.7। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 0.7x - 0.2y इज इक्वल टू 0.8। एक चीज़ बहुत ही अच्छी इसमें गिवन है हमारी हेल्प के लिए, जो हमें हेल्प करेगी इसको आसान बनाने में, वो ये है कि जो पॉइंट है, जो डेसिमल है हमारा, वो उसके बाद में ना केवल एक ही नंबर है, यहाँ पर भी सब जगह। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर ये लिख दें, इसको लिख सकते हैं ना, जैसे ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इन सबको कैसे लिख सकते हैं, 3y/10 17/10। ठीक है, सो अब आप जानते हैं यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 10 यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में होगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 3y = 17। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज क्या हो जाएगी, 7x - 2y = 8। अब हमारी ये इक्वेशंस क्या हो गई, सिंपल हो गई। ठीक है, जो डेसिमल में देख करके हमें डर लग रहा था कि भाई ये जो है बहुत टफ हो गया क्वेश्चन, अब ये आसान होकर के सेम सिंपल पोजीशन में आ गई हैं। अब आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा है, और एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें किन्हीं भी एक टर्म को कॉमन करना होता है, या तो वेरिएबल x वाली टर्म को या वेरिएबल y वाले टर्म को। हम यहाँ देख रहे हैं कि y वाले को करना आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 है, इनका एलसीएम होता है 6, यानी कि इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 3 से। ठीक है, और उसके बाद में क्या कर दें, उसके बाद में इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड क्यों करेंगे बताइए, सब चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो डिफरेंट है। अगर सेम साइन होते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिएगा, आप समझिएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, सो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 in equation first and by 3 in equation second, then add। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x + 6y = 34। 7 3 जा 21x - 6y = 24। क्या बोला है आपसे, ऐड कर देना है आपको। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो 6y + एंड -6y दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29x। जब आप इनको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58। एंड यू नो वेरी वेल कि 58 29 से 2 टाइम कैंसिल होगा, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। x की वैल्यू क्या है, 2 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस इक्वेशन से बात करते हैं। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं क्या है, ये 4x प्लस, तो 4 × x की वैल्यू कितनी है, 2 + 3y = 17। ठीक है, 4 2 जा 8, 3y 17, 8 इधर आ जाएंगे क्योंकि प्लस के यहाँ के माइनस हो गए। 17 - 8 कितने हो गए, 9। ये है हमारे 3y, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9/3, 3 से 9 3 टाइम कैंसिल, सो y की वैल्यू 3। तो बड़ी आसानी से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। फिर इसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब क्वेश्चन को देख करके कई बार ना घबरा जाते हैं बच्चे कि ना ये तो अजीब हो गया, जैसे क्वेश्चन आया है हमारे सामने ये तो उससे अलग क्वेश्चन हो गया। घबराना नहीं है, केवल क्वेश्चन के अंदर घुस जाना है, ठीक है। उसके अंदर जब हम जाएंगे देखेंगे कि ये क्या गिवन है, हमें इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है इसको सोल्व करने की, तो बहुत आसान लगता है फिर हमें, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब आप देखिए यहाँ पे 7y माइनस 2x, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू क्यों लिखा देखिएगा, ये प्लस के 21 माइनस के 4 कितने बनेंगे, प्लस के 17। लेकिन जब ये इधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 17। तो 7y माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन से हमारी ये इक्वेशन 1 बना ली हमने। फिर इसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें मल्टीप्लाई करते हैं 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 4y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 2, माइनस 8 और माइनस 9 हो जाते हैं हमारे 17। अब 17 माइनस के हैं, उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 17। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 19, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, सेकंड हो गई। अब आप देख सकते हैं कि फिर से ये इक्वेशन सिंपल बन चुकी हैं, तो यहाँ पर फिर से वही करेंगे हम, क्या यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, साइन भी हमारे चेंज है यानी कि डिफरेंट है। कुछ नहीं करना, सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 2 इन इक्वेशन 2 देन ऐड, ठीक है। तो उधर सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 7y माइनस 2x से मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, ठीक है। यहाँ पे 3 से करनी है, यहाँ पे 2 से करनी है, ठीक है। यस 7 3 जा 21y माइनस 3 2 जा 6x और उसके बाद है माइनस 9, ठीक है। देन 8y प्लस 6x इज इक्वल टू 1938 ऐड। जब हम ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि 21 और 8 29y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएंगे हमारे 29, बिकॉज 9 हमारे माइनस के हैं और 38 प्लस के हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी y की, y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब आप क्या करेंगे, सिंपली फिर आप इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं 7 y की वैल्यू 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये 7 है, ये माइनस 2x है, तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और 7 इधर जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। 7 और 3 हो जाएंगे माइनस के 10 एंड ये माइनस के 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 10/2
सो द वैल्यू ऑफ x इज 5, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5 यहाँ पर। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज महसूस की होगी, जब से हम एलिमिनेशन मेथड को कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड अभी तक हमने दो मेथड समझे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों में अभी तक आपने ये चीज़ देखी है कि हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर पा रहे हैं। बाकी खैर जिस जो सा मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही यूज करना है। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसको डिस्कस करना है, वो ये है, इस तरह के फिर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप अपने आप उनको सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर गिवन है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों, बिकॉज आप जानते हैं डिनोमिनेटर में है, अगर इस तरह से 0 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखिए मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे सामने है, ठीक है, अगर सिंपल वे में जाएं जैसे हम अब तक करते आते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। पहले बताते हैं गलती कैसे करते हो आप, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं। आप क्या करेंगे, 9/x -4/y इज इक्वल्स टू 8, ये आपकी इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली जा करके इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 9y - 4x इज इक्वल्स टू 8, और नेक्स्ट इक्वेशन आपने लिखी 9y - 4x इज इक्वल्स टू 8xy। अब आप यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पे फंस जाएंगे, आप अब क्या करना है, आप फर्स्ट इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने 2 वेरिएबल की इक्वेशन को 3 वेरिएबल की इक्वेशन बना लिया। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, वेरिएबल तो 2 ही है यहाँ पे, x और y, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, एक वेरिएबल y, एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल xy, ये भी तो अपने आप में एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जब फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें बताया था आपको अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स गिवन है तो आपको नीड होगी 2 इक्वेशंस की उनको सोल्व करने के लिए। किसी भी 2 वेरिएबल की इक्वेशन को आप सिंगल इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकते, यानी, ठीक है। सो अगर 3 वेरिएबल्स हैं आपकी इक्वेशन में तो आपको जरूरत होगी 3 इक्वेशंस की, और आपके पास तो केवल 2 इक्वेशन है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि इस तरह से पहले आप सोल्व करके एलसीएम लेकर के यहाँ पे जाकर के रुक जाए कि अब क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिए, इसलिए बताया है ये। अब आप करेंगे क्या फिर, अब आपको करना क्या है फिर, सर ये कैसे सोल्व होगा, करने का तरीका क्या होगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर भी 1/x है और यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर 1/y है। तो हम इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। हमने ये लेट कर लिया इनको इस तरह से, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आसान बन जाएगी। चलिएगा 9p - 4q इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन 13p + 7q इज इक्वल्स टू 101, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से हमें वही काम करना है, क्या, एलिमिनेशन मेथड को हम समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, या तो p वाले टर्म को या q वाले टर्म को कॉमन बनाना होगा। कॉमन बनाने के लिए अब आप देख सकते हैं कहाँ पर आसान रहेगा, कहाँ पर टफ रहेगा। आप इस चीज़ को जरूर देखा कीजिए, ऐसा नहीं है कि बस उठाया और कोई सा भी फर्स्ट दिख रहा है वही करने लग गए, नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 और 13 है, अगर हमें इनको कॉमन बनाना है तो हम इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 से, और आप जानते हैं 13 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, 4 और 7 इनको मल्टीप्लाई करना आसान होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकेंड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इनको कॉमन बनाने के लिए, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, multiply by 7 in equation first and by 4 in equation second,
देन सेम डिफरेंट साइन है, क्या करेंगे ऐड, देन ऐड। ओके, अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके क्या बनता है हमारा 63p माइनस 28q इज इक्वल टू 56। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन का क्या होता है 52p प्लस 28q इज इक्वल्स टू 404। ठीक है, आपने करना है ऐड करने जाएंगे आप तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 460। ठीक है, अब आप एक बात देखिएगा, यहां से हमें क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p इज इक्वल टू 460 अपॉन 115। आप जानते हैं 115 से 460 चला जाएगा 4 टाइम। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 4। आपकी जो वैल्यू आ गई p की वो आ गई 4। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस p की वैल्यू को इनमें से कोई सी भी इक्वेशन पे, देखिए अब आप ऐसा तो है नहीं कि इन इक्वेशन में वैल्यू, क्योंकि p जहां पर होगा वहीं पे आप डालेंगे, अब यहां वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमें पता है हम वैल्यू यहां पे कहां डालें, यहां पर डालना चाहेंगे, क्यों, ये छोटी इक्वेशन है इसके मुकाबले। सो p की वैल्यू 4, तो हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 हमारे पास ये है, सो 9 इंटू p की वैल्यू है 4, वेरी गुड, उसके बाद -4q, उसके बाद इज इक्वल टू 8। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है, 9 4 जा 36। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये माइनस के 4 क्यू है, हमें उठा के इनको इधर लेके चले जाते हैं, प्लस के 4 क्यू हो जाएंगे, ये 8 प्लस के है इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 36 माइनस 8। अब आप यहाँ पे देखें 36 माइनस 8, तो यहाँ पे बन जाएंगे कितने 28 4 क्यू। सो क्यू यहाँ पर 28 अपॉन 4, सो द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया आंसर, क्योंकि हमें वैल्यू q और p की फाइंड नहीं करनी थी, हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी किनकी, x एंड y की। सो हम कहां पे जाएंगे, हम यहां पे आएंगे, हमने क्या माना था p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ठीक है, तो अगर हम इस x को यहां पे लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन p, और p की वैल्यू कितनी थी 4, सो ये हो गया 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 1/4। एज इट इज y की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू थी 1 अपॉन y, सो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। दी जाएगा आंसर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक छोटी सी बात इसी क्वेश्चन के थ्रू बता देते हैं आपको। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है 1 अपॉन x, अब वो इस क्वेश्चन के लेवल को अप करने के लिए पता है क्या करेगा, इस क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है, वो यहां पर आपको क्या दे देगा, जैसे मान लीजिए 9 अपॉन x प्लस 2y समथिंग, उसने कुछ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेम फिर यहाँ पे प्लस या माइनस करके वो आगे जैसे 4 है, माइनस है 4, तो -4 अपॉन x माइनस 2y दे देगा। ठीक है, फिर जो सेकेंड इक्वेशन होगी उस सेकेंड इक्वेशन में भी यहां पर x प्लस 2y होगा और यहां पर x माइनस 2y होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, आपने करना फिर से सेम वही है कि 1 अपॉन जो भी इक्वेशन गिवन है उसके इक्वल कुछ भी आप लेट कर लीजिए, सेम ऐसे ही करेंगे आप, बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा करने का। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम फिर बताते हैं। अब बात करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। ठीक है, जो थर्ड मेथड है जिसके बारे में पहले भी कई बार बात हो चुकी है। ठीक है, पहले मेथड समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप आज असाइनमेंट करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। ठीक है, थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आप जानते हैं आपके पास 2 इक्वेशंस होते हैं,
जिनमें कि फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टू इक्वेशंस आपके पास होते हैं और आपको इनमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हम अभी तक 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, एंड दिस इज द थर्ड मेथड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मेन बात है इसके तरीके को समझना कि इसमें जो चीजें अप्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, आसान है, टफ नहीं है। सो हम यहां पर x लिखते हैं, हम यहाँ पे y लिखते हैं एंड हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है बताएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तब हमें क्या करना होता है, हम इस वाले x को एक तरीके से ढक लेते हैं। ठीक है, हम इसे छिपा लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे करना क्या कैसे होता है वो भी सीख लीजिए। हमेशा जब भी आप एक को ढक के बाकियों को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक साइन देखिएगा, एक तो ऐसे एरो होता है, एक एरो ऐसे होता है, इन एरो के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। तो फर्स्ट एरो हमारा ये है, यानी कि यहां से ये वाला b1 c2 b1 c2। अच्छा, जब भी टू एरोज के बीच में आपको साइन लगाना होगा आप ऑलवेज माइनस लगाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा माइनस लगाएंगे आप। तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये तो हो गया आपका x के नीचे। ठीक है, सेम इसी के अकॉर्डिंग अब आप y के यहां जाएंगे तो y के यहां पे y को आपको क्या करना पड़ेगा, y के आपको इसको ढकना होगा, छिपाना होगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये साइक्लिक तरीके से चलता है। कैसे, यहां था तो ये हो गया, अब ये है तो फर्स्ट ये होगा, देन उसके बाद फिर a1 a2 होगा। यानी कि अब आप सिचुएशन ये मान के चलिए कि c1 c2 और a1 a2, अब ये सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, अब ऐसे आ रहे हैं तो फर्स्ट पहले ये है। ठीक है, तो फिर से एरो लगने हैं, तो एरो फर्स्ट एरो तो ये होगा और सेकंड एरो ये होगा। तो क्या लिखेंगे अब आप खुद समझ गए होंगे, क्या लिखना है आपको, c1 a2 माइनस बोला था, माइनस लगाएंगे एरोज के बीच में, माइनस c2 a1 सिंपली हो गया ना। आप खुद महसूस करेंगे कि बहुत आसान है, एक बार जब 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस में बार बार करेंगे, आपको आसान लगेगा। ठीक है, अब बात आती है 1 के बारे में कि 1 के यहाँ क्या करना है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसको छिपाएंगे। उसके बाद आपको बताया था साइक्लिक है, तो अब कंडीशन क्या हो गई, a1 a2 b1 b2, फिर से वही एरो लगने हैं, तो a1 b2 माइनस a2 b1 सिंपली। अब आपने बस ये तरीका आपको ध्यान रखना है कि हम ये कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इससे आगे क्या होगा, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर तो ये 3 कंडीशन बना दिया आपने, कुछ नहीं करना। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेम वैल्यू यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस वाले को यहाँ पर लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हमारी, जो भी p q m n जो भी कुछ वैल्यू होगी उसको हम उठा करके इसके इक्वल रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ से आप इसको वैल्यू मिल जाएगी आपको x की। सेम एज ऐसे ही हम y वाले को उठा के रखेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, y की यहाँ से, दैट्स इट। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी हमारी, फाइंड हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो है मेथड, किस तरह से हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपके सामने बता दिया। a1x b1y c1 एंड a2x b2y c2, इस तरह की 2 इक्वेशंस हमारे सामने होंगी। उन इक्वेशंस में हमें क्या करना होगा, एक बार x सेपरेट, y और ये 1 करना होगा। जब हम x को वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो x को हम यहाँ पे छिपा लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से एरोज होते हैं। फर्स्ट एरो ये होता है, ये एरो नंबर 1 है और ये एरो नंबर 2 है। ठीक है, तो एरो नंबर 1 होता है हमारा b1 c2, ये हो गया। और जब हम एरो 2 पे जा रहे होते हैं तो हमें बीच में माइनस का साइन लगाना होता है, बता चुके हैं, माइनस का साइन लगा दिया आपने। तो फिर क्या हो जाएगा, b2 c1, यस b2 c1 हो गया, दैट्स इट, सिंपल हो गया। उसके बाद जब y पे जाते हैं तो y को यहाँ पे छिपा लेते हैं साइक्लिक के हिसाब से, c1 c2 फिर a1 a2, इस तरह से होता है। तो c1 a2 यहाँ पे आ गया, माइनस लगाते हैं, माइनस हो गया c2 a1, बहुत सिंपल है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को आपने क्या कर लिया, यहाँ पे छिपा लिया। उसके बाद में आप आते हैं यहाँ पे a1 b2 a2 b1, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, हम बस इसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात को खत्म करते हैं।
देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं हम। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमें बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो आपके एग्जाम में मेंशन करे कि सोल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड, सोल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या सोल्व दिस बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो तभी आपको उस मेथड पे जाना है। अदरवाइज आपका जो मन करे, जैसे मन करे, जो सा भी मेथड आपको सूटेबल लगता है, आसान लगता है, आप उससे कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको कोई स्पेशल करना है, ठीक है। जो बोलेगा तो करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि सोल्व दिस इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिएगा, बताया था आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं अपना, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे y लिख लेते हैं और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं x वाले को सोल्व करने के लिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसे करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आपने x वाले को क्या कर लेना है, छिपा लेना है। आप आना है यहाँ पे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन को ध्यान रखेंगे आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपने साइन को मिस्टेक कर दी तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है -3 -2 मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 2 6, यानी कि प्लस के 6 हो गए। हमने बताया था जब 2 एरो होंगे बीच में माइनस होगा, यहाँ पर माइनस आ चुका है आपका। अब आगे जाते हैं, तो हम देखते हैं क्या, -9 और 3 फिर से प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो 9 3 27, तो यानी कि ये हो गए यहाँ पे 27। तो ये कंडीशन आपकी अभी बनी है। उसके बाद आते हैं y वाले पे। y पे आएंगे तो y को क्या कर लेंगे, हम एक बार छिपा लेंगे। अब देखिएगा, अब कंडीशन क्या है, -3 -2, और उधर क्या है यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पर है 1 और 3। अब हम फिर से वही एरो हमारे चलेंगे। पहले हमारा ये एरो आएगा, एरो 1, फिर उसके बाद एरो 2 जाएगा। हमारा एरो 1 है तो हम क्या करते हैं, -3 और 3 9, लेकिन क्योंकि माइनस है तो -9 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हो गए -9, अब यहाँ पर माइनस आता है बीच में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, -2 और 1 -2, सो -2 हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब आते हैं 1 पे। हम जब इसको एक बार छिपा लेंगे तो हमारी वैल्यू फिर से यहाँ पे इस तरह से जाएगी। तो 1 और -9 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आएंगे -9, फिर माइनस आ गए। अब यहाँ पे 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कितना जाएंगे, 9 माइनस के 9, लेकिन ये माइनस है, चलिएगा इसे भी सोल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे सोल्व करने पे आते हैं। सोल्व करने पे आएंगे हम, तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे x अपॉन 6 - 27, तो कितने बचेंगे, माइनस के 21 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर y अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 9 और प्लस के 4, तो आंसर आएगा -5। ऐसे अब आप यहाँ पे आइएगा, 1 अपॉन -9 और माइनस माइनस प्लस +9, -9 और +9 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जब आप 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू जाती है हमारी नॉट डिफाइंड, है ना, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हमारी। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की या y की। तो यहाँ पर कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू इनकी, ये नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई इनकी वैल्यूज नहीं होंगी। इस तरह से इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर रखें x - 21 इज इक्वल्स टू 1/0, ठीक है। अब आप 1/0 को आप बता चुके हैं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, वैल्यू इनफाइनाइट है। सेम इक्वेशन आपके सामने आएगी यहाँ पर y की वैल्यू y - 5 इक्वल्स टू 1/0, ठीक है। इस इक्वेशन में यहाँ पर 0 आया है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है, माइनस में प्लस में, दैट डजंट मैटर, सिंपली फिर आपको यही करना होता है। आप यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे लेके जाते हैं, वो कैंसिल आउट होती है या नहीं होती है, आपकी x की वैल्यू आ जाती है, सेम ऐसे ही आपकी y की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो इस तरह से इस मेथड पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है बाई चांस प्लस जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x को जब हमें निकालना होता है तो हम x को छिपा लेते हैं, तब हम यहाँ पे -3 और -2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 6, बिल्कुल ठीक है। -9 - 3 -27, ठीक है।
सॉरी -9 और -3 प्लस के 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा हमारा। सिंपली हम इनको सोल्व करेंगे, -21 ये हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आते हैं y को छिपाते हैं, -3 और +3 -9 बिल्कुल ठीक। उसके बाद में -2 और 1 -2 होगा और ये माइनस यहाँ पे बीच में आ चुका है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, जब हम इसको यहाँ पर छिपा करके इनको सोल्व करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो -9 आएगा हमारा। इनके बीच में माइनस लगाते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। 3 3 जा -9 तो ये -9 यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज आपको असाइनमेंट मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आपको क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कोई क्वेरी किसी तरह की होती है, कोई बात होती है तो आप उसको पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।